लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे पॉइंट है अशोक जी। अब जैसे भरतपुर में जब नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस बार जादूगर की जादूगरी नहीं चलेगी, इस बार वोट नहीं मिलेगा जी, यही उनका स्टेटमेंट था। अब बता दीजिए, वो अगर जादूगर तक आ गए हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने घबराए हुए लोग हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत घबराए हुए हैं, बीजेपी के लोग, इसलिए वो जादूगर की जादूगर नहीं चलेगी तो वहां तक आ गए ये लोग। अब जादू तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं अभी 1 से 1.5 साल पहले थोड़ा पीछे जाऊं, वो आपके मंच पर आते थे, आपकी तारीफ करते थे, आपने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि भारत का मान सम्मान गौरव जो है विदेशों में जाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि कितना बढ़ रहा है। तो इतनी तारीफ करते करते इतनी कड़वाहट कैसे? कड़वा कहाँ है? कोई कड़वा नहीं है। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ हो। वो जरूर कई कमेंट करते हैं जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ होता है, ये मैं कह सकता हूँ। हम तो ध्यान रखते इस बात का, आखिर प्रधानमंत्री रही देश के वो। प्रधानमंत्री जी तो 2 सवाल भी पूछते हैं आपसे। वो ये कहते हैं कि लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में कौन से काले राज हैं, और फिर वो पूछते हैं कि लॉकर खुल जाएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर हो जाएंगे। भाई, जब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों एक्टिव है तो उनको रोका किसने है? वो सब जांच करवाए ना, कौन मना कर रहा है उनको? खाली पॉलिटिकल बोलना अलग बात है चुनाव जीतने के लिए, पर अगर कुछ लगता है उनको कुछ शिकायत है या कोई दम है तो जांच करवाए उसकी। सब एजेंसी इनके पास में है। और जब वो जांच के लिए ईडी की टीम भेजते हैं तो आप उसी ईडी की टीम को टिड्डी कह देते हैं। ये देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी है, तीनों, और तीनों की क्रेडिबिलिटी कायम रहेगी तो जाके इकोनॉमिक ऑफेंसेस रुकेगा देश के अंदर। देश का हित है उसके अंदर, उसी से जो है आप साथ में देखिएगा। अगर मान लीजिए इन तीनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी रहती है तो ही जाके आर्थिक अपराध भी रुकेंगे और साथ में जो है रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा इनकम टैक्स के माध्यम से। हम चाहेंगे तीनों एजेंसी मजबूत रहे, पर ये तीनों एजेंसियों को बर्बाद कर रहे हैं दुरुपयोग करके। खाली विपक्ष के नेताओं क्या भेज रहे हैं खाली ये बार बार। उससे क्या हुआ, इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, इनका इफेक्ट भी कम हो रहा है। वो लोग खुद भी समझ गए। अब कोई जाते हैं, बहुत पोलाइटली बात करके आ जाते हैं वापस, कुछ नहीं करते वो लोग। क्यों? और ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लंदन बैठे हुए लोग हैं आर्थिक अपराधी, क्या उसके बाद में नए आर्थिक अपराधी है ही नहीं देश के अंदर? उसकी तरफ कोई ध्यान जा ही नहीं रहा है। अभी वो एक कृषि मंत्री के बेटे का वीडियो आ रहा है, कोई गया उनसे पूछताछ करने के लिए? क्या हो रहा है देश के अंदर? मतलब एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हो, डराने के लिए, धमकाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो, तो कब तक चलेगा ये? अच्छा, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बेटे तक जांच आई है, कहीं ऐसा नहीं अगली जांच का दायरे में आप हो, मुख्यमंत्री हो? तो कानून अपना काम करे। ये हमें इसको इस रूप में लेना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। डर नहीं लगता आपको? मेरे को क्या डर लगता है? जिस आदमी जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी हो, 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा हो, तो मुझे क्यों डर लगेगा? अगर मोदी जी कहते मैं फकीर हूं तो मैं उनसे बड़ा फकीर हूं।